आज की हॉलीवुड मूवी है 18 ईयर वर्जिन। तो क्या है, मूवी के टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह एक अश्लील फिल्म होने वाली है। तो हाँ, बिल्कुल सही। पर इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह का प्यार मुझे मेरी बाकी सामाजिक फिल्म पर दिखाया है, मुझे वो दिन भी दूर नहीं लगता जब आप लोगों को खुश करने के चक्कर में मैं पोर्न वीडियोस नरेट करने लगूं। खैर, कर भी क्या सकते हैं, आप ऑडियंस हमारे माई बापू जो ठहरे। तो आप कृपया अपने कमरे की कुंडी लगा ले, क्योंकि हमारा रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मूवी को शुरू करते हैं। तो यह है इस मूवी के 4 अजूबे, स्पेंसर, कैटी, रोज और रेयान। वैसे ये अजूबे क्यों हैं? तो फिलहाल हल्की फुल्की बात यह है कि स्पेंसर कैटी को बचपन से चाहता है, पर कैटी को यह बात पता नहीं रहती, और पता रहने से भी कद्दू फर्क पड़ता, क्योंकि वो रेयान के पीछे बचपन से पागल रहती है। और रही बात रोज की, तो इसी वजह से तो मैंने इस मूवी को चुना है। ऐसा आप लोग सोचना भी मत। मूवी देखो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। हर चीज शुरुआत में ही जान लेंगे। तो एक और नई चमचमाती सुबह और इन अनमोल रत्नों के चमचमाते सपने। साले सभी अपने अपने सपनों में अपने महबूब के ले रहे होते हैं। अब कैसे ले रहे होते हैं ये तो हम दिखाना चाहते हैं, पर दिखा नहीं सकते ना, वरना यूट्यूब हमारी ले लेगा। केटी 18 साल की हो गई है और उसकी जवानी उफान मार रही होती है, क्योंकि उसने अब तक किसी के साथ घपाघप नहीं किया होता। और ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहती, पर दिक्कत ये रहती है कि वो जिस लड़के से प्यार करती है उसे इस बारे में पता नहीं होता, और केटी इसके अलावा किसी और को अपना सैया नहीं बनाना चाहती। और ऐसा क्यों? तो सालों पहले जब केटी निब्बी हुआ करती थी, तब एक पार्टी में एक लड़के ने निब्बा ने अचानक उसे किस कर दिया था, और इस किस से केटी को जिस सुख की प्राप्ति हुई थी, उसकी वजह से उसे अपना जीवन साथी चुन लिया था। पर केटी के साथ यहाँ स्पेंसर भी इसका शिकार होता है, क्योंकि जिस लड़के ने केटी को किस किया था वो स्पेंसर था, पर केटी को लगता है वो लड़का रेयान था, क्योंकि उस वक्त दोनों ने सेम कॉस्ट्यूम पहन रखा था, और किस करते वक्त स्पेंसर मास्क पहने हुए था, तो केटी को लगता है रेयान ने ही उसे किस किया था। तो यह थी एक निब्बी और निब्बे की कहानी। तो अब केटी के अपने साजन के लिए तड़प देखकर रोज एक अच्छी दोस्त की तरह दलाल बनने का ठेका उठाती है, और केटी से कहती है कि वो उसकी सेटिंग रेयान से करवा कर रहेगी। और इस काम को अंजाम देने के लिए वो अपने एक दोस्त जेरेमी के घर हो रही पार्टी को चुनते हैं। दरअसल जेरेमी अपने घर पर सभी के लिए पार्टी रखता है, क्योंकि उसके माँ बाप शहर से बाहर गए होते हैं। और ये वही बकचोदी है जो हर हॉलीवुड मूवी में होना जरूरी है, वरना इनके हिसाब से तो बिना इस तरह की हाउस पार्टी के भाई साहब एक टीनेजर मूवी बन ही नहीं सकती। पर इसमें एक चीज अलग रहती है, वो ये कि जेरेमी का घर पूरी तरह से खाली नहीं है। उसका दादा कोमा में आखिरी सांसें गिन रहा होता है, और थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे कि एक नया कैरेक्टर यानी कि एक नया कांड, पर उसमें भी टाइम है। तो पार्टी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही रोज अपने काम पर लग जाती है, पर बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। जरा सोचो, आप एक बैट्समैन हो, पर क्या हो यदि बैटिंग शुरू होने से पहले ही आपको आउट कर दिया जाए। ठीक यही केटी के साथ होता है। रेयान केटी से कहता है उसका प्यार करने गया तेल लेने। वो बस उसे अपनी गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि वो वर्जिन है, और वर्जिन लड़की के साथ उसका पहले का एक्सपीरियंस ठीक नहीं था। अब ये क्या बकचोदी है। लोगों के अजीब नवाबी शौक रहते हैं, पर अब क्या ही कर सकते हैं। केटी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर रोज हार नहीं मानती। उसके दिमाग में अलग ही कीड़ा उछल रहा होता है। वो केटी की दलाली शुरू कर देती है। वो केटी को कहती है उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रॉब्लम का सलूशन यही है, बस उसे किसी लड़के से ठुकना है। उसके बाद उसकी वर्जिनिटी वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और रेयान उसे अपना लेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा बेहुदा प्लान है, पर नहीं, केटी प्यार में इतनी फूकी हुई रहती है, वो ठुकने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो रोज बकरे के तौर पर स्पेंसर को चुनती है, क्योंकि इनके हिसाब से वो इनकी नज़रों में शरीफ, भोला और इस काम के लिए एकदम जुझारू कैंडिडेट रहता है। पर इन्हें क्या पता, वो खुद केटी के नाम पर न जाने कितनी बार खुद अपना हैंडल चलाया हुआ रहता है। वो तो वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहा होता है, पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। बिना कोई फीलिंग के स्पेंसर अचानक से केटी को अपने सामने देखकर ठंडा हो जाता है। और पता है इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आए हुए मौके को हाथ से जाने का पछतावा होना, जो कि स्पेंसर को था। थोड़ी देर बाद हद से ज्यादा हो रही होती है। रोज अव्वल नंबर की दलाल रहती है। स्पेंसर के ठुकराए जाने के बाद वो केटी के लिए एक के बाद एक लड़कों को दनादन सेट किए जाती है, और यह देखकर स्पेंसर का दिल फूट फूट कर रो रहा होता है।
और यह शौक हो जाता है कि वो हमेशा सीधी सादी सिंपल रहने वाली लड़की में इतना हवस अचानक कहाँ से आ गया। पर यहाँ एक कमाल की बात यह रहती है कि केटी जितने लड़कों के साथ जाती है उनमें से कोई भी उसकी नहीं ले पाता। हर बार कुछ ना कुछ लोचा हो ही जाता है। ऐसा लगता है मानो केटी की पनौती किस्मत भी उसके मजे लेने के मूड में है। केटी का टाइम इतना खराब चल रहा होता है कि वो अगर इस वक्त किसी से इस बात का सट्टा लगाए कि हाथी नहीं उड़ सकता तो हाथी भी उड़ने लगेगा, तो मतलब समझ रहे हो इस लेवल का टाइम खराब चल रहा होता है। पर इसी बीच जब वो गम में डूबी होती है तब अचानक कमरे में उसे रेयान मिलता है। वो उससे कहता है कि उसने बहुत सोचा और डिसाइड किया है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। तो इसकी शुरुआत के तौर पर वो चाहता है कि वो उसका हैंडल चलाए। केटी यह सुनकर खुश हो जाती है और प्रोग्राम शुरू करने के लिए थोड़ा फ्रेश होने जाती है, लेकिन खुशी खुशी वापस आते वक्त गलती से वो दूसरे कमरे में चली जाती है जो कि उस बुड्ढे का रहता है जो कोमा में है और किसी भी वक्त उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले होते हैं। पर रूम में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो बुड्ढे को रेयान समझकर उसका ऐसा हैंडल हिलाती है जिससे बुड्ढे की रूह तक जाग उठती है। पर इससे बेचारी केटी की बेइज्जती हो जाती है जिससे उसे वहां से मुंह छुपाकर भागना पड़ता है। लेकिन वहां से निकलते ही रेयान उसे दोबारा मिलता है। वो उसे अचानक किस करता है, पर किस करते वक्त केटी को वो फील नहीं आता जो उसने बचपन में किया था, जिससे उसे थोड़ा शक होता है कि वो शायद रेयान नहीं था। और उसे एक और बात पता चलती है कि रेयान गे है, इसलिए उसने बहाना बनाया था कि उसे वर्जिन लड़कियां पसंद नहीं है। और अचानक वो उसके साथ घपाघप करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि अचानक उसके कमरे वो केटी आ जाती है जहां वो उस लड़के के साथ घपाघप कर रहा होता है। वो बस उसका ध्यान भटकाना चाहता था ताकि दूसरा लड़का उसके रूम से भाग सके, वरना सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती। सारी सच्चाई जानने के बाद केटी समझ जाती है कि उसका कट चुका है। पर तभी दूसरी तरफ स्पेंसर को रोज से पता चलता है कि केटी क्यों अपनी इज्जत नीलाम कराने पर तुली है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने प्यार को किसी और से ठुकने नहीं देगा। वो उसे अपने दिल की सारी बात बताएगा और फिर वो ऐसे ही करता है। जब केटी अपना कटवाकर उदास बैठी होती है तब स्पेंसर उसके पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि वो बचपन से उसे प्यार करता है। उसने एक बार चुपके से उसे किस भी किया था। स्पेंसर की बात सुन केटी को पता चलता है कि उसके सपनों का राजकुमार रेयान नहीं बल्कि स्पेंसर है। जिसके बाद सच्चाई जानकर केटी स्पेंसर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह हमारी वाहियात मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं वो कमेंट करें। धन्यवाद।